So the next indeterminate form we have is, let's say that form 4 is इन्फिनिटी. ये अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली जब भी इन्फिनिटी होगा तो वो अप्रोच ही कर रहा होगा. ओके, माइनस इन्फिनिटी. तो अब आप देखो, जो ये पहला वाला इन्फिनिटी है, इससे पूछा जाएगा तो ये क्या बोलेगा, ये जो वैल्यू है ये बोलेगा कि भाई इन्फिनिटी की तरफ जाएगी. और ये वाला जो इन्फिनिटी है, अब इसके साथ में एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये बोलेगा कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए. तो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ, और जो माइनस इन्फिनिटी जो सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ. मतलब कि एक ऐसा फॉर्म हो गया हमारे पास में, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. क्लियर है बात. अब इसमें कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि अगर इसमें थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए कि भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अब आप देखो यहाँ पर वी कैन क्लियरली से कि ये जो वैल्यू जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों कंबाइंडली जो है वो मिलके भी कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगे. इसका मतलब कि ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, दिस इज नॉट अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या आ गया हमारे पास में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है वो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, क्योंकि हम ये तो बता सकते हैं कि भाई पहला जो है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा जो है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर हम देखें कि हमारे पास में जीरो और इन्फिनिटी के एक्सपोनेंट के जो है वो कुछ कॉम्बिनेशन है, और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीरो और इन्फिनिटी की, सो वी आर टेंडिंग we are talking about exact, we are not talking about exact zero and exact infinity. exact infinity जैसा तो कुछ होता भी नहीं है. we are talking about tending to zero and tending to infinity. तो यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उसमें से फिर हम देखेंगे कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, कौन सा डिटर्मिनेंट फॉर्म है. ओके, सो लेट्स से जीरो पावर इन्फिनिटी, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो जब वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है और टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो आप देखो जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, मतलब कि लेट से 0.01 का पावर में टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू तो है वो कहाँ जाएगी, ये वैल्यू तो जाएगी जीरो की तरफ. क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो जैसे कि अगर आपके पास में लिखा हुआ है समथिंग पावर इन्फिनिटी, तो अब ये जो समथिंग है एंड दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये जो समथिंग है ये क्या है, अगर ये 1/2 है तो 1/2 पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हुआ 1/4, फिर ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 1/8, फिर ये वैल्यू आगे फिर से एक और 1/2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/16, और ऐसे चलता जाएगा. तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर फिक्स है 1 है, मतलब कि ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है. तो इस वाले सिनेरियो में अगर हम बात करें कि जब ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ में जा रहा है पावर में, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है. तो ये तो हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं. तो अगर हम ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब दिस इज नॉट इन डिटर्मिनेट फॉर्म, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है. ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो फिर क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई आप इन्फिनिटी रख दो बेस में और पावर कर दो आप जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है. ठीक है, एग्जैक्ट जीरो की बात अभी हम नहीं कर रहे. तो ये अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बेस से अगर पूछा गया कि भाई बेस के आधार पे इससे पूछा गया कि हाँ भाई बोलो कहाँ जाएगा वैल्यू, तो ये बोलेगा भाई इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. ठीक है, और ये जो ऊपर में जो आपके पास में जीरो है, इससे पूछा गया कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इसने बोला भाई बेस में कुछ भी हो, पावर में जीरो है, तो अगर पावर में जीरो है तो जिसके पावर में जीरो है इसका मतलब कि जो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो तो वैल्यू जो है 1 की तरफ जाएगा. तो ये तो 1 की तरफ लेकर जाना चाह रहा है वैल्यू को, और ये जो है बेस में जो आपके पास में है, बेस में ये जो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, ये तो लेकर जाना चाह रहा है इन्फिनिटी की तरफ. तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इसका मतलब कि दैट इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो क्या हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म.
ठीक है, इफ का मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जब बेस में इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और पावर में जीरो की तरफ जा रहा है तो वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, ठीक है। फिर इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, एक बार जीरो आ गया बेस में, एक बार इन्फिनिटी आ गया बेस में। अब हो सकता है कि अगर हम लिखें जीरो पावर जीरो, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो बेस में जो जीरो है वो तो बोलेगा भाई, इससे पूछा जाएगा जो बेस में जीरो है, इससे पूछा जाएगा भाई वैल्यू कहाँ जाएगा, तो ये तो बोलेगा कि ये जो वैल्यू है वो तो जाएगा जीरो की तरफ। और जो पावर में आपके पास में जीरो है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले जीरो की, इससे पूछा गया कि भाई कहाँ जाएगा वैल्यू, तो इसने कहा भाई पावर में जीरो है, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है वो तो वन की तरफ जाएगा। फिर से क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, ये बोल रहा है वन है और ये बोल रहा है जीरो है, इसके हिसाब से मतलब कि दोनों की राय जो है वो सेम नहीं है। तो दोनों की अगर राय सेम नहीं है तो हम यहाँ से कुछ कंक्लूसिव नहीं बोल सकते हैं। तो जब हम कुछ कंक्लूसिव नहीं बोल सकते हैं मतलब कि दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये भी हमारे पास में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो हमसे अगर पूछा गया कि बेस में जीरो की तरफ और पावर में भी जीरो की तरफ, तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम बोलेंगे यस इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अभी हमारे पास में एक ही सिनेरियो बचा है कि हम बेस में भी इन्फिनिटी ले लें और पावर में भी इन्फिनिटी ले लें। तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स से बेस में भी हमने इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दिया और पावर में भी इन्फिनिटी की तरफ हमने इसको वेरी करा दिया। तो अब जो बेस है उससे पूछा गया कहाँ जाएगा भाई वैल्यू, तो बेस ने बोला कि भाई ये वैल्यू जो है वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और हमने पूछा भाई पावर से पूछा फिर कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है ये बताओ, तो इससे पूछा कि भाई बताओ कहाँ जाएगा वैल्यू, तो इसने बोला कि भाई बेस में इन्फिनिटी था, अब पावर भी इन्फिनिटी है, तो बेस में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो नंबर जो है बेस में जो नंबर है वो इन्फिनिटी की तरफ कब जा रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 है बेस में और उसका पावर इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बड़ा नंबर होगा ना, मतलब 2⁻10 का पावर इन्फिनिटी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये जा रहा है, और तो ये बोलेगा कि हम तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी जैसा तो कुछ है नहीं, तो ये भी बोलेगा कि भाई कोई नंबर अगर बेस में जो है वो 1 से बड़ा है, भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 से बड़ा ही है, तो पावर भी इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा है, तो ओवरऑल ये भी बोल रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ से जब हमने इस वाले इन्फिनिटी से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या जो है राय है, तो इसने बोला कि भाई हमारा राय तो ये है कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी। तो हमने पूछा अच्छा तुम भी बोल रहे हो इन्फिनिटी की तरफ, ये बेस में भी बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो अगर ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि अगर हमको ऐसा दिख गया कि भाई बेस में जो है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पावर में जो है एक्सप्रेशन वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बिना किसी डाउट के बाई सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिमाग वी कैन से कि भाई ओवरऑल वैल्यू जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसा कुछ है नहीं, ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब कि अगर हमसे पूछा गया इस तरह का कि क्या ये जो गिवन फॉर्म है, दिस गिवन फॉर्म इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम बोलेंगे नो, ठीक है। आंसर क्या होगा, नॉट, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अभी